क्या लीडर्स मेरी वॉइस आ रही है? यस यस मैम, मैम, यस कंटिन्यू कंटिन्यू। मैम, कंटिन्यू मैम। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो कुछ लाइनें इस तरह है कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मेरी मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी न समझे, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी न समझे, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। सो नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, केम छो, वड़क्कम। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं प्रियांशी गौतम फ्रॉम कानपुर आज आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सभी अपने जिंदगी के कुछ कीमती पल निकाल करके आज यहाँ पर इस इंटरनेशनल पैनल पर उपस्थित हुए। तो आप सभी ग्रेट लीडर्स को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और सेशन को शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहूंगी। बिकॉज देखा जाए ना कि जैसे हम लोग स्कूल में भी जाते हैं, वहां पर हमारे टीचर्स होते हैं और उनके आशीर्वाद से हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। हम बस घर में होते हैं तो घर पे हमारे पेरेंट्स होते हैं जो हमारे सबसे प्राथमिक गुरु होते हैं। हम उनसे सीखते हैं और उनके साथ में सुबह की शुरुआत करते हैं। उसी प्रकार से इस सिस्टम में आने के बाद में हमारे जो अप्लायंस होते हैं, हमारी जो एलओएस टीम होती है, वो हमारे गुरु होते हैं और उनके आशीर्वाद के बिना तो सेशन शुरू ही नहीं किया जा सकता है। तो फर्स्टली हम थैंक्स कहना चाहेंगे और मेरे लिए रियली ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि मेरे पेरेंट्स और मेरे अप्लाइन दोनों ही सेम है। क्योंकि देखा जाए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में इंडस्ट्री में आना तो चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स के या उनके फैमिली में किसी न किसी के खराब एक्सपीरियंस की वजह से वो उन्हें कनेक्ट नहीं करने देते हैं, वो उन्हें वो आजादी नहीं देते हैं कि हाँ वो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर सके जा करके। लेकिन मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ब्रजेश सर और किरण मैम, जिन्होंने हमें सिस्टम से कनेक्ट किया, हमें ये मौका दिया कि अपने सपनों को कैसे पूरा कर सके, हमें ये मौका दिया कि हम दुनिया की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री जो आज पूरी दुनिया भर में रोर कर रही है, जो आज पूरी दुनिया भर में लाखों लोगों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलने का काम कर रही है, वहां पर आकर के हम भी कुछ चीजें सीख पाए और अपने आप को डेवलप कर पाए। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और थैंक्स कहना चाहेंगे जो हमारे ग्रेट अपलाइन है जिनके माध्यम से हमें सिस्टम के बारे में जानकारी मिली, मिस्टर ओम प्रकाश वर्मा सर को। एंड थैंक्स कहना चाहेंगे जो हमारी गाइडलाइन है, जिनकी एक तरीके से गाइडलाइन में हम वर्क करते हैं, हमारी ग्रेट डायनेमिक लीडर शशि मैम को, जिन्होंने हमें इतने बेहतरीन तरीके से बोलना सिखाया और हमारा पर्सनल पैनल भी तैयार किया। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमारे ग्रेट सीनियर लीडर भी हैं और हमारे महागुरु जिन्हें हम कहते हैं, मिस्टर गंगाराम सर को, जो हमेशा हमारे उज्जवल भविष्य के लिए तैयारियां करते रहते हैं। जैसे कि कल भी सर ने एक बहुत ही शानदार, क्योंकि देखा जाए कल हम सभी को ये बहुत खुशी होती है बताते हुए कि आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो कई अलग अलग, जैसा भी सर बता भी रहे थे कि कई अलग अलग कंपनियों में जाकर के काम करते हैं, लेकिन जब भी शुरू करते हैं वहां पर अच्छा भविष्य भी बनाते हैं, लेकिन जब तक पता चलता है सपने को पूरे करने की बारी आती है तब तक कंपनियां भाग जाती हैं या तो बंद हो जाती हैं। लेकिन हम सच में बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो पिछले 33 सालों से लगातार ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ग्रोइंग का मतलब है लगातार बढ़ती जा रही है, इसका जो टर्नओवर है, इसका जो बिजनेस है, इसके जो नेटवर्क है, वो दिन प्रतिदिन तेजी के साथ में बढ़ता जा रहा है। और हम सभी ने इस 33वीं वर्षगांठ को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जैसे कि सर ने बताया भी कि हमारे कानपुर में हमारे ग्रेट मेंटर के ऑर्गेनाइजेशन में हमारा एक बहुत ही शानदार बीबीएस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पर हमारे टीएंस इंडिया मैनेजमेंट से हमारे विकास वर्मा सर और हमारे ग्रेट महागुरु पांडे सर भी मौजूद थे, जिनके संरक्षण में हम सभी को बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली और सीखने को मिली। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक्स कहना चाहेंगे जो मेरी इंस्पिरेशन है, क्योंकि देखा जाए ना कि यहाँ पर आने के बाद में हमारा कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है। जिस तरीके से हम लोग जब जीवन में कोई भी काम शुरू करते हैं उस वक्त हम लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे इनके तरीके बनना है, उनके तरीके बनना है। उसी प्रकार से जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, जब मैंने पहली बार मैं हमारी, जिन्हें हम लॉयनेस ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, कामनी मैम से मिली थी, तो मेरा भी सपना था कि नहीं मुझे कामनी मैम के तरीके बनना है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो आज बहुत सारी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है। थैंक्स कहना चाहेंगे इस पूरे ट्रिपल एस सिस्टम को बनाने वाले, क्योंकि देखा जाए कि जिस तरीके से पहले होता था कि लोग यहाँ पर आते तो थे लेकिन बहुत सारी कठिनाइयां फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी एजुकेशन सिस्टम नहीं था। लेकिन आज ट्रिपल एस सिस्टम जो आज केवल इंडिया का ही नहीं
बल्कि वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेनिंग सिस्टम बन चुका है। ट्रिपल एस सिस्टम, जिसको हम सिस्टम श्योर सक्सेस के नाम से जानते हैं, इसको निर्माण किया। और सर ने हमें प्रतिदिन मौका दिया कि दोपहर 12 बजे और शाम को 7 बजे हम इंडिया के टॉप लीडर से यहाँ पर सीख सकते हैं, जहां पर हम सभी लोग प्रतिदिन किसी ना किसी लीडर से सीखते हैं और अपने आप को डेवलप कर पाते हैं। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि सर के 3 लाख लोगों की टीम में सर के 250 कोर लीडर्स हैं, और उस कोर लीडर में एक मेरा भी नाम आता है। और महीने का एक दिन मुझे भी मिलता है जहां पर मैं आकर के इस इंडस्ट्री के बारे में शेयरिंग कर सकूं। तो आज हम लोग ऐसी इंडस्ट्री के बारे में शेयरिंग करने जा रहे हैं। और उसके बाद हम थैंक्स कहना चाहेंगे इस पूरे सिस्टम को, इस टीएंस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाले हमारे प्रेसिडेंट, हमारे चेयरमैन मिस्टर लेजिनियन सर को, जिन्होंने इतने शानदार तरीके से इस इंडस्ट्री को बनाया। आज देखिए, आज जहां पर दुनिया में हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में बिजी है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं, जिसको खुद आगे बढ़ने के लिए वो कई बार अपने घर के लोगों को, कई बार अपने परिवार के लोगों को, कई बार अपने आसपास के लोगों को नीचा गिराने का प्रयास करते हैं। वहीं पर आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसे एक तरीके से देखा जाए कि ऐसे शख्सियत के बनाई हुई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिनका मकसद ही है पूरी दुनिया को एक विश्व बना करके रखना। एक पूरा संसार जो हमारा अपना संसार है, उसमें एक तरीके से मिलजुल करके रहना और दूसरों का सपोर्ट करना। और दूसरा मकसद जो आज देखेंगे, आज हर घर में, स्पेशली इंडिया में हर घर में लोग आज किसी ना किसी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हैं। आज लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे स्वस्थ हो सके। और सबसे बड़ी चीज कि हम एक ऐसी पैथी के साथ में काम कर रहे हैं जो हमारी इंडिया की पैथी है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो चुकी है। आज हमें दोबारा मौका मिला है उस पैथी पर काम करके बहुत सारे लोगों को एक बेहतर स्वास्थ्य देते देते अपने सपनों को पूरा करने का। तो मैं ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी को, मिस्टर ली सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और शुरू करना चाहेंगे आप हम आज के सेशन को अपने इंट्रोडक्शन के साथ में। जैसे कि अभी मैंने बताया, मेरा नाम प्रियांशी गौतम है। बाय प्रोफेशन मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। एक तरीके से देखा जाए कि प्रेजेंट टाइम पर फुल टाइमर टीएनसीएन हूँ। जैसे कि सर ने बताया, ऑलमोस्ट लगभग मैं अपनी 11वीं क्लास में, जिस टाइम पर लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पर हमने इस इंडस्ट्री की शुरुआत किया था। उस टाइम पर केवल एज एक तरीके से देखा जाए कि लर्नर के रूप में भी इस इंडस्ट्री में कनेक्टेड थे, क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं ना, जब घर में कोई चीजें होती हैं तो हमारा मन भी उस तरफ जाने लग जाता है कि अच्छा, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, चलो इनको हम भी जानते हैं, इनको हम भी सीखते हैं। और हर किसी के जीवन में बचपन से कोई ना कोई मकसद होता है। उसी प्रकार से मेरा भी मकसद था कि मुझे एक डॉक्टर बनना था। और ये डॉक्टर बनने का सपना मुझे मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरे पापा से, ब्रिजेश सर से मिला था। क्योंकि सर खुद भी एक तरीके से एलोपैथी के एक्सपीरियंस्ड है, एक तरीके से डॉक्टर है। एक्सपीरियंस आ रहा है कि किसमें कौन से मेडिसिन देनी है, ऑपरेशन में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या चीजें, सब चीजें पता है। और जब बचपन से घर में ये चीजें देख रहे थे, घर में कोई ना कोई पेशेंट आ रहा है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, तब धीरे धीरे करके वो चीजें हम भी सीखने का प्रयास करते थे। और ये सपना मेरे अंदर भी आया कि मुझे डॉक्टर बनना है। और उसी सपने को लेकर के हम पढ़ाई कर रहे थे। उसी बीच में मैं 10th क्लास में थी, तब मेरी मम्मा की, जो हमारी सीनियर भी है, हमारी किरण मैम, जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके कारणवश कानपुर के कई बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी उनको मना कर दिया था, जवाब दे दिया था, क्योंकि एक ऐसी बहुत ही सीरियस डिसीज से वो पीड़ित थी। वहीं पर हमारे ब्रजेश सर ने, क्योंकि उनको मेडिकल का नॉलेज था, उन्होंने घर पे रहकर भी उनका ट्रीटमेंट किया। उसी बीच में हमें इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी मिली। उसी बीच में हमें इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी मिली, जहां पर हमें पता चला कि दुनिया में एक ऐसी भी इंडस्ट्री है जो सप्लीमेंट्स पे काम करती है, जो बीमारियों को खत्म करने, एक तरीके से बीमारियों में आराम देने पे नहीं, बल्कि बीमारियों को कैसे खत्म किया जा सकता है, इस पर काम करती है। अब उसके बाद में हमारे पापा, मतलब मेरे ब्रजेश सर और मम्मी, दोनों लोग इस सिस्टम में गए, इनके प्रोडक्ट्स को यूज किया। और जब हेल्थ रिजल्ट मिले, तब लगा कि नहीं, कुछ तो बढ़िया चीजें हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी हम यहाँ से कोई प्रोडक्ट लेते हैं, कोई मशीन लेते हैं, कोई इक्विपमेंट लेते हैं, तब हमारा यहाँ पर एक कार्ड बनता है। तो मेरे मम्मी का गोल्ड कार्ड और पापा का प्लेटिनम कार्ड हुआ था। और सबसे बड़ी चीज, जब भी हमारे यहाँ कोई अचीवमेंट होती है, तो उसको एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसका सम्मान दिया जाता है। तो उसके लिए ही एक कानपुर में बीबीएस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजमेंट किया गया था, जहां पर मंदाकिनी होटल में ही ऑर्गेनाइज किया गया था। और वहां पर मुझे भी ये हुआ कि नहीं, आपको अपने फैमिली के साथ में आना है। तो मेरे पापा मुझे भी लेकर के वहां पर गए कि चलो ठीक है, वहां पर रिकॉग्निशन होना है। जब वहां पर मैं गई और वहां पर चीजों को देखा, जैसे कि होता है ना कि भाई स्टूडेंट लाइफ में हर व्यक्ति अपने पढ़ाई में बिजी होता है, तो पहली बार में मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ चीजें मुझे मेरे माइंड में क्लिक की। पहली चीज क्या, मेरी मम्मी, क्योंकि देखा जाए कि आज महिलाएं
हर एक महिला आज जिस सम्मान की हकदार है, वो सम्मान उन्हें कहीं नहीं मिलता है। जो सपना उनका होता है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों के साथ में टूट जाता है। उसी प्रकार से मेरी मम्मी भी देखा जिनको कि अभी तक जो घर में केवल काम कर रही थी, जिम्मेदारियां अपनी निभा रही थी, आज उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जितने बड़े स्टेज पर उन्हें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, इतने बड़े स्टेज पर उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। तब ये लगा कि नहीं, कुछ तो बात है इस इंडस्ट्री में, और स्पेशली महिलाओं के लिए। और उसके बाद में हमने कामनी मैम को सुना, पांडे सर को सुना। जब इन लोगों से मुलाकात हुई, हमारे सीनियर लीडर से मुलाकात हुई, तब लगा कि नहीं, इस इंडस्ट्री में कोई ना कोई बात तो है। उसके बाद में तुरंत जैसे कि हर ऑफिस में ट्रेनिंग्स होती हैं, एक्यू लाइफ ट्रेनिंग, उसी प्रकार से मुझे भी ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। जब ट्रेनिंग लिया, उसके बाद में जो सप्लीमेंट्स थे, इक्विपमेंट्स थे, उनके बारे में जब जानकारी ली, अपने शरीर के बारे में जानकारी ली, क्योंकि जो जानकारी कहीं ना कहीं हमें इस इंडस्ट्री में सिखाई जाती है, जिस पैथी के बारे में सिखाई जाती है, वो दुनिया की कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल हमें नहीं सिखाता है। ये तो सिखाते हैं कि हाँ, किस बीमारी में कौन सी दवा लेनी है, लेकिन स्वस्थ कैसे रहना है ये कभी कोई नहीं सिखाता है। हमारे शरीर को कितने न्यूट्रिशन की आवश्यकता है ये कभी कोई नहीं सिखाता है। हमारे शरीर में बीमारियां तो हो रही हैं, लेकिन बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं ये कभी कोई नहीं सिखाता है। लेकिन केवल एकमात्र इंडस्ट्री जो है वो हमें सिखाती हुई है, टियान्स ऑर्गेनाइजेशन। तब उसके बाद में यहाँ पर हमने सीखना शुरू किया, और अभी भी लर्निंग प्रोसेस पर हैं। और आज हमें सौभाग्य मिला है कि आप सभी के बीच में ऐसी एक इंडस्ट्री के बारे में शेयरिंग कर सके, जो आज कहीं ना कहीं मेरी भी जिंदगी को बदलने का काम कर रही है। और आज इस पैनल में बैठे हुए हर एक व्यक्ति, हो सकता है कई लीडर्स यहाँ पर नए भी मौजूद हो, जिनको बैठाला गया हो कि नहीं, आज एक बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है और आपको उस मीटिंग को अटेंड करना है। और मैं पहले आपको बता दूं कि जैसे हमेशा कहती हूँ कि मैं इस पैनल पर आकर कुछ सिखाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि इस सिस्टम के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में आज तक मैंने जो भी चीजें जानी है, जो चीजें महसूस किया है, आज उन सभी चीजों को आपके सामने रखने आई हूँ, केवल उन सभी चीजों को आप सभी के बीच में साझा करने आई हूँ। और आज के सेशन को हम इसी प्रकार से शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि देखा जाए कि आज हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी ना किसी ड्रीम को लेकर के काम करता है, किसी ना किसी सपने को लेकर के काम करता है। आज हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ड्रीम होता है, कोई ना कोई सपना होता है, जिनको लेकर के हम लोग पूरे जीवन भर काम करते हैं। जब एक छोटा सा बच्चा अपनी जिंदगी में जन्म लेता है, दुनिया में आता है, उस वक्त भी उसकी जिंदगी में कोई ना कोई सपना होता है कि नहीं, मुझे साइकिल खरीदनी, मुझे खिलौना खरीदना है। और उस समय पर क्या होता है, वो पेरेंट्स से कहता है जाके, लेकिन पेरेंट्स अगर उनके जेब अलाउ करती है तो उनको दिलाते भी हैं, और नहीं अलाउ करती है तो क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम दिलाएंगे, और वो नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आता है। उसके बाद में हर एक स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को ये मौका दिया जाता है कि आपको एक ऐसा रास्ता दिया जा रहा है जहां से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और वो रास्ता होता है हमारी स्कूल लाइफ। जब हम स्कूल लाइफ में जाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारी जिंदगी में जो सपने होते हैं धीरे धीरे करके बड़े होना शुरू हो जाते हैं। जो सपना कभी था हमारा एक खिलौना खरीदने का, वो सपना धीरे धीरे कॉलेज लाइफ तक आते आते एक अच्छे लाइफस्टाइल का बन जाता है। हर व्यक्ति आज, हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट देखा जाए कि अच्छी जिंदगी जीना तो चाहता है, अपने सपनों को पूरा करना तो चाहता है। लेकिन आज आप देख लीजिएगा कि आज हमारे आसपास जो भी लोग क्या जॉब कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, क्या वो प्राइवेट जॉब में हो, क्या उनके पास में तीन चीजें हैं। क्योंकि जिंदगी में ना एक इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत ज्यादा अच्छी नौकरी करके जीवन में वो एक अच्छा घर बना सकता है, एक अच्छी गाड़ी ले सकता है, बच्चों को घुमा सकता है, लेकिन तीन चीजें वो जिंदगी में कभी भी एक साथ हासिल नहीं कर पाता है। वो तीन चीजें क्या होती हैं? सबसे पहली चीज जो होती है, उसके पास समय नहीं होता है। अगर व्यक्ति के पास में पैसा है तो समय नहीं होता है, और समय होता है तो पैसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंसान जब तक नौकरी पे जाएगा नहीं तो उसे पैसा नहीं मिलता, उसको पेमेंट नहीं मिलती है। और अगर वो नौकरी पर जा रहा है तो अपने परिवार को कभी भी समय नहीं दे पाता है, चाहे वो इतनी भी अच्छी पोस्ट पे, चाहे वो आईएएस पीसीएस क्यों ना हो, उसके पास पैसा तो होगा, नेम तो होगा, लेकिन उसके पास में समय नहीं होगा कि अपने परिवार को वो समय दे पाए, उनके साथ बैठ पाए, उनके साथ में डिनर कर पाए। और बाई चांस ये दोनों चीजें जब इंसान को मिल जाती है, मतलब रिटायरमेंट के बाद में, कई बार ऐसा भी देखा है कि जब रिटायरमेंट के बाद में लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, ना उनके पास कोई काम होता है, पैसे की भी दिक्कत नहीं होती कि भैया इतनी सारी फंडिंग कर रखी होती है जीवन भर में कि वो जीवन यापन कर सकते हैं। उस समय पर क्या होता है, उनका स्वास्थ्य उनका साथ छोड़ देता है। पता चल रहा है पैसा तो बहुत है, समय तो बहुत है, लेकिन उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है। जिनके लिए उन्होंने जीवन भर सारा जीवन लगा दिया अपने बच्चों के लिए, वो बच्चे आज उनसे दूर होकर के किसी दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हैं, किसी दूसरे देश में नौकरी कर रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, महीनों हो जाते हैं, सालों हो जाते हैं, और वो अपने परिवार से मिल भी नहीं पाते हैं। और घर पे रहते रहते एक दिन ऐसा भी आता है जहां पर दुनिया से ऐसे ही चले जाते हैं, और जिंदगी ऐसी कटती रहती है। लेकिन अगर आज आपकी जिंदगी में सपने हैं, आज अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ी चीजें अचीव करना चाहते हैं, अगर आपकी जिंदगी में सपना है कि आप इन तीनों चीजों से आजाद
आजादी पाए, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, 100 साल का स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। अब लोग ये कहेंगे भैया 100 साल जी करके हम करेंगे क्या, और ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान 100 साल जिंदा रह ले, क्योंकि इंसान यहाँ पैदा होता नहीं, थोड़ा सा बड़ा होता नहीं, जिंदगी में बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं, शरीर में बीमारियां लगना शुरू हो जाती है, तो 100 साल इंसान कैसे जिंदा रह सकता है। अगर आप वो स्किल सीखना चाहते हो, डेफिनेटली आज ये प्लेटफॉर्म, आज ये सिस्टम, आज का ये सेशन आपके लिए है। आज अगर आप अपनी जिंदगी में सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अगर आज आप टाइम से फ्रीडम चाहते हैं, मनी से फ्रीडम चाहते हैं, तो आज का सेशन आपके लिए होने वाला है, क्योंकि समय बहुत तेजी के साथ में बढ़ता जा रहा है। तो हम दो चीजों के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं, जिसकी वजह से आज हमारा देश अभी भी डेवलपिंग कंट्री में आता है। आज ये सोचने वाली बात है कि आज हम लोग जिंदगी में काम तो कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, आज हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जिसको हम लोग आजाद देश कहते तो हैं, लेकिन क्या रियलिटी में वो आजाद है, क्या हकीकत में वो आजाद है। आज भी देखा जाए ना कि आज भी हर एक व्यक्ति आज एक आजाद देश का गुलाम नागरिक है। अब गुलाम कैसे है, हम लोग आजाद किससे हुए थे, अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स से, लेकिन आज भी हम क्या सेवन करते हैं, अंग्रेजी दवाइयों का। तो कहीं ना कहीं हम आज भी तो उनके गुलाम है ना। देखा जाए कि बीमारियां आई कहां से, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। आप हमारा शरीर जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहे, लेकिन उन्हें एक सही रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि जब दवाइयां और बीमारियों की बात आती है, सबसे पहले क्या दिखाई देता है, एलोपैथी। एलोपैथी में जाते हैं, ट्रीटमेंट कराना शुरू करते हैं। आज हो सकता है पैनल पे कुछ डॉक्टर्स भी कनेक्टेड हो, और हो सकता है उनको थोड़ी सी मेरी ये बात बुरी लगे, लेकिन रियलिटी ये है, क्योंकि देखा जाए कि आज जितने भी डॉक्टर्स हैं, आज हमारी इंडिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं, आज हर एक डॉक्टर हमें वो ट्रीटमेंट बताता है जो उन्हें पढ़ाया जाता है, जो उन्हें कहा जाता है। उनको पता है कि अगर फीवर है तो फीवर में पैरासीटामोल देना है, उनको पता है कि अगर आज ये बीमारी है तो उसमें ये दवाई देनी है, लेकिन इस बीमारी इसको खत्म कैसे करना है, ये कोई भी नहीं जानता है। आप एक बार सोच के देखिएगा, आज हमारी मेडिकल साइंस जिस पर भी काम कर रही है, फार्मास्यूटिकल जिस पर भी काम कर रही है, वो केवल एक ही काम कर रही है। वो काम क्या है, बीमारियों को रोकथाम करने का, बीमारियों को एक तरीके से कंट्रोल करने का, लेकिन हमारा काम क्या है, बीमारियों को जड़ से खत्म कर देने का। अब सोचने वाली बात ये आती कि बीमारियां आई कहां से हैं, क्योंकि जैसे कि हमने बात किया कि हम सभी बात किस पे करते हैं, जड़ पे बात करते हैं। हम सभी बात करते हैं जिस तरीके से अगर कोई पेड़ होता है, उस पेड़ को अगर हमें नष्ट करना है, तो अगर आप उसके केवल डाल खत्म कर देते हैं, वो पेड़ कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसको पूरी जड़ को आपको खत्म करना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारे शरीर में बीमारियां भी होती हैं। हम आज पूरी मेडिकल साइंस रोगों पे काम करती है, शरीर के ऑर्गन्स पे काम करती है, लेकिन हमारे शरीर में बीमारियां पैदा कहां से होती है, जिनको हम कहते हैं सेल्स, कोशिकाएं। उन कोशिकाओं के बारे में कभी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, और जब तक कोशिकाएं स्वस्थ नहीं होंगी तो हमारे शरीर कोई भी बीमारी खत्म नहीं हो सकती है। हालांकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और आज हम लोग केवल इस इंडस्ट्री के बारे में जानने आए हैं। आप सभी के यहाँ पर अपने ऑफिसेज में ट्रेनिंग होती होंगी, और उन ट्रेनिंग्स में आपको सभी चीजें डेफिनेटली सिखाई जाती होंगी। और आज जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने आज बहुत सारे लोगों को एक जीवन दान देने का काम किया है, एक स्वस्थ जीवन देने का काम किया है। आज हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन उसके पास में कोई रास्ता नहीं है। उसको इतना पता है कि अगर शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो मेडिकल में जाकर के दवाई लाते हैं और खाते हैं तो तुरंत आराम मिल जाता है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इन दवाइयों को खा खा करके परेशान हो चुके हैं। जो पता चल रहा है जिनकी दवाइयां 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से चलती आ रही है, चलती आ रही हैं, और शरीर में उनके पता चलता है किसी छोटे से दर्द को लेकर के जाते हैं और उनके शरीर में लीवर डैमेज होने लग जाता है, किडनी डैमेज होने लग जाती है, शरीर में कहीं ब्लॉकेज होने लग जाता है, और वो एक बार डॉक्टर के पास जाता है और लाइफ टाइम का वहां से रजिस्ट्रेशन करा के आता है कि नहीं, हर महीने हमको इनके पास आना है। सोचने की बात है कि अगर आज हमारे देश में डॉक्टर्स के पास जाने से बीमारियां खत्म हो रही होती, तो क्या हमारे देश में दिन प्रतिदिन डॉक्टरों की संख्या बढ़नी चाहिए? क्या दिन प्रतिदिन हमारे देश में अस्पतालों की संख्या बढ़नी चाहिए? भाई लोग तो सही हो रहे हैं ना, तो क्यों बढ़ रहे हैं इतनी ज्यादा संख्या? रीजन क्या है? क्योंकि उसमें केवल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, बल्कि बीमारियों को, दवा का मतलब ही होता है बीमारियों को दबाना। बात करें बीमारियां शुरू कहां से हुई, आप देखेंगे आज से लगभग कुछ साल पहले 1990 के आसपास हमारे देश में एक तरीके से पूरा शुद्ध खाना हम लोग खाते थे, जिसको शुद्ध खाना कहा जाता था। उस समय पर क्या था, उस समय पर लोग केवल और केवल स्वस्थ खाते थे, 100 साल जिंदा रहते थे। पता चलता है 80 साल हो गया, 90 साल हो गया, उनके शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, ना घुटना दर्द हो रहा है, ना सीने में दर्द हो रहा है, ना सर दर्द हो रहा है, ना बीपी हो रहा है, ना शुगर हो रहा है।
कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज के समय पर क्या है, आज के समय पे जरा जरा सी एज में, यंग एज में 10-10 12-12 साल के बच्चों को भी अटैक पड़ रहा है। रीजन क्या है, कहीं ना कहीं हमारी एक इजी लाइफस्टाइल, जो आरामदायक जिंदगी आज हम जी रहे हैं, कहीं ना कहीं जो खान पान आज हम खा रहे हैं। अब बात करें अगर खान पान के बारे में, तो खान पान से आप सभी जानते हैं कि हम लोग सब्जियां, एक तरीके से देखा जाए फास्ट फूड आज हमारे देश में चल रहा है। लेकिन अगर हम फास्ट फूड को भी छोड़ दें, तो भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम तो बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं, तो भी हम बीमार क्यों होते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन है आज जो यूरिया और पेस्टिसाइड से मिली हुई सब्जियां हमें खिलाई जा रही हैं। और इसका रीजन क्या है हमारे देश में आने का, जब शुद्ध खेती होती थी उस समय पर हमारे देश की जनसंख्या एक साथ में बहुत तेजी से बढ़ने लग गई थी, जिसके कारणवश हमारे देश में भुखमरी आना शुरू हो गई थी। मौसम बदलने के साथ में फैक्ट्रियों की वजह से आज हमारे देश में कहीं ना कहीं हमारी जो हवा थी, जो पानी था, वो दूषित हो गया था, जिसके कारण जो खेती थी उसमें आधी से ज्यादा फसल कीड़ों की वजह से खराब हो जाती थी। जो किसान थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे और रास्ता ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा रास्ता कहाँ से मिल जाए जहां से उन कीड़ों को नष्ट किया जा सके। और उस समय पर तब हमारे ब्रिटिशर्स के द्वारा हमें एक रास्ता दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा एक रास्ता दिया गया, वो रास्ता था यूरिया पेस्टिसाइड्स, कि थोड़ी सी आप छिड़काव करेंगे और आपके फसलों से सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, कीड़े तो खत्म हुए, लेकिन हमारे शरीर के जो न्यूट्रिशंस हैं उनको भी खत्म कर दिया उन्होंने। और आज उस समय पर इस्तेमाल किया जाता था कीड़ों को खत्म करने के लिए, और आज उसका इस्तेमाल किया जाता है बिना यूरिया पेस्टिसाइड्स के। आज कोई भी खेती नहीं हो पाती है। आज अगर हम प्रयास भी करें कि नहीं हम शुद्ध खेती करेंगे अपने परिवार के लिए, अपने घर भर के लिए, तो शुद्ध मिट्टी में खेती करेंगे, तो क्या आज हमारे देश की मिट्टी शुद्ध रह गई है कि हम शुद्ध खेती कर सके। और ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आज देखा जाए जितने मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, वो सभी मेडिसिन आपको एंटीबायोटिक देती हैं। लेकिन अगर हमें अपनी बॉडी को रिकवर करना है, हमारे शरीर में जो भी बीमारी होती है, हमारा लीवर भी अगर डैमेज हो जाता है ना, तो हमारे शरीर में वो खुद भी कैपेसिटी है कि उसको रिकवर कर सकता है, केवल उसे सही न्यूट्रिशन दिया जाए तो वो अपना बॉडी अपने खुद से हील अप कर सकते हैं। जैसे अगर आपके शरीर में कोई चोट लग जाती है, आप उसे केवल सफाई करते रहिए, आप उसमें कुछ भी मत लगाइए, आप देखेंगे कुछ समय बाद में वो स्किन वहां पर दोबारा से बन जाती है, वो रिकवर हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो अपने आप को रिकवर ना कर सके, केवल जरूरत है उन ऑर्गन्स को मेंटेन करने की। और सबसे बड़ी बात है, जो इन सभी चीजों का संचालन करते हैं, हमारे सेल्स, हमारी कोशिकाओं, उनको मेंटेन करने की। जब कोशिकाएं हमारे नियंत्रित हो जाती हैं, कोशिकाओं को सही खाना मिल पाता है, तो शरीर में सही काम कर पाती हैं। उसका जो काम होता है शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, शरीर के जगह जगह पे न्यूट्रिशन को पहुंचाना, और शरीर से टॉक्सिन्स को और हमारे जो एक तरीके से देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड, उसको शरीर से बाहर निकालना। और जब तक कोशिकाएं आपके स्वस्थ नहीं होंगी, आप चाहे जितना इलाज करा लीजिए, कभी भी आपकी बॉडी स्वस्थ नहीं हो सकती है। आप खाएंगे आज, आपको तुरंत आराम मिलेगा, और फिर से कल वही बीमारी आपकी बढ़ती जाएगी। तो आज मार्केट में जितने भी मेडिसिन आती हैं, वो सभी आपको एंटीबायोटिक्स देती हैं, बीमारियों को रोकने पर काम करती हैं। लेकिन बीमारियों को अगर आपको जड़ से खत्म करना है, तो आपको टीएनएस के सप्लीमेंट्स को यूज करना पड़ेगा। टीएनएस के सप्लीमेंट दुनिया के एकमात्र ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो शुद्ध जगह पर, ऐसी जगह पर उगाए जाते हैं जहां पर किसी प्रकार का कोई भी पॉल्यूशन नहीं है, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई दूषित हवा नहीं है, उस जगह पर उन सप्लीमेंट्स की ग्रोथ की जाती है। आज हमारे देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के WHO, नासा जैसे बड़े साइंस क्लब के लोग, वैज्ञानिक लोग आज हमारे मानव शरीर पर प्रतिदिन रिसर्च करते हैं, तब जाकर के एक एक प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। और दूसरी चीज, आज देखा जाए, आज हर एक व्यक्ति, आज हर एक बच्चा आज पढ़ाई के पीछे भाग रहा है। हम ये नहीं कहते कि पढ़ाई करना गलत होता है, क्योंकि पढ़ाई से नॉलेज मिलती है, हमें जीवन में स्किल सीखने को मिलती है। लेकिन अगर वो पढ़ाई केवल और केवल नौकरी के लिए हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात कहना शुरू कर दिया है कि आज अगर आपको बड़ा इंसान और कामयाब इंसान बनना है, तो आज आपको अपने आप को बदलना होगा, और नौकरी के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलता है, बल्कि आप अपने छोटे छोटे से स्टार्टअप करिए, अपना खुद का छोटा सा व्यापार शुरू करिए। और आप आज इस इंडस्ट्री के बारे में आपको शेयरिंग कर रहे हैं, एक मात्र ऐसी इंडस्ट्री दुनिया में पिछले 33 सालों से लगातार चलती आ रही है, जो आज 193 देशों के साथ में प्रेजेंट टाइम पर काम कर रही है, जो दुनिया के ऐसे इक्विपमेंट्स के साथ में काम कर रही है जो कभी ना बंद होने वाली इंडस्ट्री है। ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स आज हमारे पास में है कि आप कुछ नहीं बताते कि आपके शरीर में क्या दिक्कतें हैं, आपके मात्र केवल लेफ्ट हैंड के पॉइंट से चेकअप किया जा सकता है कि आपके शरीर में क्या क्या दिक्कतें हैं। और केवल चेकअप ही नहीं किया जा सकता है, बल्कि उनको पूरी तरीके से उन बीमारियों को जड़ से सही भी किया जा सकता है।
और आज आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहे हैं, दुनिया की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री जिसको यूएनओ का फ्लैग तक मिल चुका है, जो आज पूरी तरीके से विश्व के सम्मान के तौर पर हजारों सर्टिफिकेशन इसको मिल चुके हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुकी है जो इंडस्ट्री का आप देखेंगे जितने जगह में पूरा एक शहर बसता है, उतनी जगह में हमारी इंडस्ट्री का खुद का हेडक्वार्टर 1037 एकड़ की जमीन में इस इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर बना हुआ है। हमारी टीएस इंडस्ट्री के, हम तो एक आम इंसान है, उनको समझिएगा जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं भैया, वो दाल रोटी सब्जी चावल अचार लेके नहीं जाते हैं वहां पे, वो यहाँ के टियास के सप्लीमेंट्स, अपने यहाँ का जो सुपर फूड जिसे हम कहते हैं स्पारुलिना, उसको लेकर के जाते हैं, जिसकी वजह से वो महीनों तक सालों तक जिंदा रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब नासा जैसे साइंस क्लब के लोग इन प्रोडक्ट्स पे विश्वास करते हैं, तो हम सभी बहुत सौभाग्यशाली कि मैं ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है जो दुनिया भर में आज रोर कर रही है, तो दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बचाने का काम कर रही है। और आज हम सभी को भी ये मौका मिला है कि हम इन चीजों को सीख करके, लोगों को बता करके, लोगों को एक सही स्वास्थ्य दे करके अपनी जीवन में जो चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आज दुनिया में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, हर व्यक्ति केवल काम करता है अपनी जरूरतों के लिए कि जरूरतें कैसे पूरी हो जाए, लेकिन ये संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडस्ट्री आपको मौका देती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों में फंसने का नहीं, बल्कि जो 3 सवाल हमने आपसे पहले पूछे थे ना, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और आपको हेल्थ, ये तीनों चीजें ये इंडस्ट्री आपको एक साथ देती है। दुनिया के वर्ल्ड क्वालिटी के सप्लीमेंट्स और इक्विपमेंट्स आपके पास में है, जो आपको ये समझ लीजिए कि आप लिख करके रख लीजिए, अगर आप इन सप्लीमेंट्स को, इन इक्विपमेंट्स को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, आप बीसे मशीन का रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने टियान्स के प्रोडक्ट्स का रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको 100 साल से पहले इस दुनिया से उठा ले। वो बात अलग है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए, कोई मिसहैपनिंग हो जाए, वो एक चीज अलग है, लेकिन हेल्थ के मामले में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये पावर है इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की, ये पावर है इस इंडस्ट्री के इक्विपमेंट्स की, और इन्हीं इक्विपमेंट्स, इन्हीं इंडस्ट्री के पावर्स की वजह से आज आज देखा जाए कि बहुत सारे लोग यहाँ से पैसिव इनकम कमा रहे हैं, जो आज सपना होता है हर एक व्यक्ति का। एक तरीके से देखा जाए कि हर व्यक्ति केवल चाहता है जॉब करना, लेकिन जॉब से अगर हम देखा जाए केवल जिम्मेदारियां और केवल जरूरतें पूरी होती है, आपको सपने पूरे करने हैं, तो ये टियान्स ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए है। यहाँ पर ये आपको सपने पूरे करने का मौका देती है। अगर आपकी जिंदगी में सपना है एक बड़ी कार खरीदने का, अगर आपका सपना है दुनिया का देश विदेश घूमने का, अगर आपका भी सपना है कि आपको जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है, अपनी खुद की पहचान बनानी है, तो इंडस्ट्री आपके लिए है। और ऐसे हमारे साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आज यहाँ पर वो सारी चीजें कर रहे हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये काम उसके लिए है जिनके पास में जीवन में कोई भी काम नहीं है, जो फ्री बैठे हुए हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री, आज समझ लीजिए कि हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लीडर्स पैनल पर भी कनेक्टेड हैं, जो लोग बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब्स में है। आज आप देखेंगे हमारी जो ग्रेट गाइडलाइन है, शशि मैम बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट टीचर है, आज उसके बाद में भी आज वो इंडस्ट्री में क्यों है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जॉब से हम केवल जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो आजादी हमें चाहिए, जो सपने हैं, वो कभी भी पूरे नहीं कर सकते हैं। और ये इंडस्ट्री आपको मौका देती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है वो व्यक्ति यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है। आज आपके पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में कुछ कर दिखाने का जज्बा और जुनून है, तो ये इंडस्ट्री आपको मौका देती है। क्योंकि हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं, वो हमेशा एक चीज कहते हैं, ये इंडस्ट्री न केवल गरीबों का है, ना ये इंडस्ट्री अमीरों का है, ये इंडस्ट्री केवल उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो ये इंडस्ट्री आज आप सभी के लिए है कि आज आप सभी यहाँ पर अपनी जिंदगी में जो ड्रीम्स देखते हैं, जो सपने देखते हैं, आज उन्हें पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर, यहाँ से एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत सारे लोग आज यहाँ पर आप देखेंगे हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर भी हैं, जिन्होंने आज यहाँ से अपनी जिंदगी में आज जीरो से शुरू करके, एक तरीके से देखा जाए जो व्यक्ति कभी साइकिल से चला करते थे, आज यहाँ पर इस इंडस्ट्री के दम पर आज अपने BMW तक का अभी तक सफर तय किया, और आने वाले समय में एक चार्टर प्लेन भी लेने जा रहे हैं केवल इस इंडस्ट्री की वजह से। और हम सभी लोग भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से, क्योंकि समय बहुत तेजी के साथ में बढ़ता जा रहा है। तो हम आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप सभी लोग इतनी देर तक आप सभी ने हमको सुना, और थैंक्स कहना चाहेंगे हमारे जितने भी LOS टीम है, हमारे ग्रेट मेंटर अरविंद कुमार पांडे सर, शशि मैम, हमारे गंगाराम सर, और हमारे ग्रेट अपलाइन ब्रिजेश सर को भी। तो और जितने लोग पैनल पे हमारे मौजूद हैं, अजय सर हैं, हमारे साथ दीन दयाल सर हैं,
तो आप सभी लीडर्स को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और थैंक्स करना चाहेंगे हम अपनी इंटायर लवली टीम को जो हमेशा हमें सपोर्ट करती है और हमेशा आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं सीखने के लिए। तो हम थैंक्स कहना चाहेंगे। थैंक्स कहना चाहेंगे हम अपनी इंटायर टीम को जो हमेशा हमें इतने बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करते हैं। हमारी ग्रेट लीडर हमारे साथ में सुरेखा मैम कनेक्टेड हैं, उनकी इंटायर टीम है, अनिल सर हैं, अलका मैम है और उनकी इंटायर टीम प्रियंका जी हैं और प्रियंका जी की पूरी टीम, रामना जी, अंजना जी, बाकी सभी लीडर्स, रोशनी मैम और सभी ग्रेट लीडर्स को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमेशा कंधे से कंधा मिला करके हमारा यहाँ सपोर्ट करते हैं और हमेशा प्रतिदिन आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो उन सभी लीडर्स को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और थैंक्स कहना चाहेंगे हम इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री को जो आज हम सभी को एक बेहतरीन मौका देती है। इतने वर्ल्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम सभी को प्रोवाइड किए हैं और हर एक टाइप के प्रोडक्ट्स जो आप जैसे कि अभी इक्विपमेंट्स हमने आपको बताया, हमारे पास में दुनिया के वर्ल्ड क्वालिटी के सप्लीमेंट्स हैं जो पूरी तरीके से प्रमाणित है और आज हर एक बीमारी को सही करने के लिए तत्पर रहते हैं। और हमारे ऐसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट जैसे कि आप देखेंगे हमारे पास में दुनिया का वर्ल्ड क्वालिटी का सैनिटरी नैपकिन है जो आज महिलाओं के लिए एक तरीके से वरदान साबित हुआ है क्योंकि आज बहुत सारी महिलाएं हैं, हर एक 7 मिनट के अंदर एक महिला की मृत्यु हो जाती है यूट्रस कैंसर, सर्विक्स कैंसर की वजह से। लेकिन टियान्स का एक ऐसा ऑर्गेनिक सैनिटरी नैपकिन जिसने आज बहुत सारी महिलाओं के जान को बचाने का काम किया है और बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर केवल सैनिटरी नैपकिन पर भी काम करके आज बहुत तेजी के साथ में अपने बिजनेस को बिल्डअप कर रही हैं। तो हम सभी लोग दुनिया की बहुत ही शानदार इंडस्ट्री के साथ में कनेक्टेड है और आज आप सभी के पास में जितने भी लोग पैनल पे नए कनेक्टेड है उन सभी के पास में भी एक बेहतरीन मौका है कि आप सभी लोग भी इस इंडस्ट्री से कनेक्ट होकर के अपने साथ में अपने परिवार के स्वास्थ्य को स्वस्थ कर सकते हैं और साथ में ही अपने जीवन में अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। तो केवल जरूरत है एक सही डिसीजन की क्योंकि देखा जाए कि इस बिजनेस में आने के बाद में हमें ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं होती, केवल जरूरत होती है सही समय पे एक सही डिसीजन की और आज का ये डिसीजन आपकी आने वाले समय को और आने वाले भविष्य को और आने वाली पीढ़ियों को एक तरीके से पूरी तरीके से आजाद कर देने वाला है। सो थैंक यू सो मच आप सभी ग्रेट लीडर्स को जिन्होंने इतने ध्यानपूर्वक हमें इतनी देर तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ग्रेट लीडर्स को। और समय भी हो चुका है तो हम पैनल को वापस से हैंड ओवर करना चाहेंगे हमारे आज के ग्रेट होस्ट मिस्टर ब्रजेश सर को। सो मोस्ट वेलकम सर और प्लीज कंटिन्यू द सेशन सर। थैंक यू प्रियांशी जी। मैं चाहूंगा सभी लीडर से जो ग्रेट पोस्ट सेशन लीडर मैम, है ग्रेट ग्रेट जबरदस्त तरीके सेशन, से जबरदस्त आज ग्रेट सेशन मैम, ग्रेट जबरदस्त। जबरदस्त, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ग्रेट सेशन मैम, जबरदस्त। ग्रेट सेशन मैम, ग्रेट सेशन, ग्रेट थैंक यू सो मच सभी ग्रेट लीडर्स को, थैंक यू सो मच। आज प्रियांशी जी ने क्या एक भाई? मेन पावर बताया, पावर